हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में। तो आज हम बेस्ट क्लास एवर में जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में जो है बहुत हेल्प करेंगे। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वह कहाँ पे स्थित है? अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और ये बता दूं कि ये जो है ये शुरू हुआ था 1949 में बिहार में। पहले इसकी स्थापना जो है बिहार में हुई थी। पहले बिहार में इसका स्थापना हुआ था, बिहार में 1949 में। उसके बाद ये शिमला में शिफ्ट किया गया, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो अभी करंट में कहाँ पे है? तो शिमला में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। NH-44 इसी के साथ यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है राजमार्ग? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। गंगा नदी और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। और इलाहाबाद में जो है गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। ये किससे मिलती है? इलाहाबाद में यह मिल जाती है गंगा और सरस्वती से जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है इसकी लंबाई यमुना नदी की। और ये भारत की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी आपने देखा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सहायक नदी तो यमुना नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यह नदी जो है दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट में त्रयंबक का पहाड़ी से हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। त्रयंबक पहाड़ी से हुई है इसकी उत्पत्ति गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न है कि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक का जो है ये टैगलाइन है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये किस बैंक का टैगलाइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। SBI का ये टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो ये जो है भारतीय स्टेट द्वारा उठाया गया एक नारा है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा का जो है ये
एक निकाय है, इसको माना जाता है। तो ये किसका है, किससे रिलेटेड है, तो भारतीय स्टेट बैंक से रिलेटेड है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स टैगलाइन। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो किस राज्य में है डेजर्ट नेशनल पार्क, आंसर हो जाएगा राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से, ये जो है राजस्थान के जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, 40 किलोमीटर दूर स्थित है डेजर्ट नेशनल पार्क। और ये राजस्थान राज्य के सबसे बड़े पार्क के रूप में इसकी गिनती होती है, इसको गिना जाता है। इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले जो पक्षियों का एक श्रृंखला है वह भरतपुर के पास में आता है। इस क्षेत्र में जो पक्षियों का एक श्रृंखला है वह भरतपुर के पास में आता है डेजर्ट नेशनल पार्क का। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और ये स्टेडियम फुटबॉल खेलने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो स्टेडियम है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फुटबॉल खेलने के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि पंडोह बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है। पंडोह बांध जो है वह हिमाचल में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है पंडोह बांध। और यह ब्यास नदी पर बना एक तटबंध बांध है। ये जो बांध है वह किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, ब्यास नदी पर बना है। और हिमाचल के मंडी जिले में यह जो है बांध स्थित है। और ब्यास परियोजना के अंतर्गत यह बांध जो है 1977 में बनकर तैयार हुआ था। 1977 में यह बांध बनकर तैयार हुआ था, पंडोह बांध। अगला प्रश्न है कि HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र UN एड्स कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो UN एड्स का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है HIV एड्स का जो कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसका जो गठन है, इसकी स्थापना जो है वो 26 जुलाई 1994 में हुआ था। इसका जो स्थापना जो है इसका 26 जुलाई 1994 में हुआ था। और कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका का पाषाण आश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका का पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में है। ये किस जिले में है, तो आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका, रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ताडोबा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र हो जाएगा। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ताडोबा राष्ट्रीय अंधारी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और यह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। चंद्रपुर जिले में स्थित है, यह चंद्रपुर जिले में स्थित है महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि पुस्तक का शीर्षक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर
किसके द्वारा लिखी गई है? जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। और इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है। किसने लिखा है? जयराम रमेश ने लिखा है। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, अ लाइफ इन नेचर के पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है वो किस शहर में है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स संघ किस देश में स्थित है? एशियाई एथलेटिक्स संघ किस देश में स्थित है? तो ये एथलेटिक्स जो संघ है वह कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है इसका मुख्यालय। यह एथलेटिक्स और अन्य महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन करता है एशियाई एथलेटिक्स संघ, जो कि सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो इसका मुख्यालय है वह किस शहर में है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है ये। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वह केरल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ केरला तिरुवनंतपुरम। ये जो है एक फुटबॉल स्टेडियम है और इस मेन पॉइंट ये है कि इसे पुलिस स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। इसको पुलिस स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम को। और ये कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा में स्थित है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि डोमकच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? डोमकच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। कहाँ का नृत्य है? झारखंड का। सॉरी, गलत हो गया, झारखंड का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है। डोमकच जो है ये छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। इसका जो है मनाने का कारण यह है कि यहाँ पे जो होने वाले जो विवाह होते हैं, छत्तीसगढ़ में जो विवाह होते हैं, उन विवाहों में यह नृत्य किया जाता है। जो नव युवक युवतियाँ शादी समारोह के खुशी के अवसर में ये नृत्य करती हैं। ठीक है, डोमकच नृत्य। तो ये कहाँ का नृत्य है? डोमकच और छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के कुछ और नृत्य हैं जैसे कि सुआ है, राउत, नाचा, कर्मा, ये जो है और इसके लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। तो डोमकच कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भाऊ साहेब दयानंद बंदोदकर मैदान किस राज्य में स्थित एक क्रिकेट मैदान है? तो भाऊ साहेब दयानंद बंदोदकर मैदान किस राज्य में स्थित एक क्रिकेट मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ये जो क्रिकेट मैदान है वह कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। तो गोवा, दमन और दीव के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाऊ साहेब दयानंद बंदोदकर। दमन, दीव और गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के नाम पे यह क्रिकेट का मैदान जो है इसका नाम रखा गया है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ये पहले मुख्यमंत्री थे गोवा के और दमन और दीव के। तो आई थिंक इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार आप देखे होंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस कैसे लगे आपको आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसे क्वेश्चंस और भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको
और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।